स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इससे पहले जंगल जेनेटिक्स में 3-4 लेक्चर ले चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। हम इससे पहले लॉज ऑफ जेनेटिक्स देख चुके हैं। हम जो है हमारे पास मेंडल्स के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि ग्रेगर मेंडल बेसिकली हमारे पास जो था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो फादर कहलाता है और जितने भी उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं उसकी बेस पे ही हमारे पास आज जो है जेनेटिक्स जो है इवॉल्व होकर क्लासिकल जेनेटिक्स की फॉर्म में आई है। और हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो उसने जितने भी काम किए थे वो हमारे पास किसके ऊपर थे, हमारे पास बेसिकली पी प्लांट के ऊपर थे। ठीक है, और हमारे पास जितने भी पी प्लांट के ऊपर उसने काम किया और उसके बाद उसने हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 28,000 टेस्ट किए थे पी प्लांट्स के ऊपर। और ये वो साइट थी जहाँ पर ग्रेगर मेंडल ने काम किया और पर्टिकुलरली उसने जो हमारे पास उस टाइम पे नाम दिया था फिजिकल ट्रेड्स को, उसने पार्टिकल्स का नाम दिया था जो कि हमारे पास क्रोमोसोम और डीएनए के ऊपर मौजूद था। उसके बाद उसने हमारे पास मेंडल के पी एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने देखा तो हमारे पास हमने कहा था कि पी उसने क्यों सिलेक्ट किया। तो पी उसका सिलेक्ट करने की वजह ही यह थी कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं कि वो हमारे पास एक स्मॉल एरिया में आ जाता है। दूसरा क्या है, लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, शॉर्ट लाइफ है, सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है। उसके बाद हमने कहा था कि जी पोलन कंटेनिंग स्पर्म्स, और इसकी हमने सारी इसकी हम स्ट्रक्चर देख चुके थे जिसमें हमने कहा था कि सेम प्लांट के उसने स्टैमेंस को रिलीज कर दिया, हटा दिया था और दूसरे के हमारे पास स्टैमेंस और स्पोर्स के साथ उसने उसको फर्टिलाइज किया था और फिर उसके बाद उसने क्रॉसेस करवाए थे। और बेसिकली उसने जितने कैरेक्टर्स हमने देखे थे उसमें उसने सीड शेप को स्टडी किया, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लोर कलर, फ्लोर पोजीशन और स्टेम लेंथ को उसने स्टडी किया था। और उसमें उसने दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट यूज की थी। एक था P1 जनरेशन जिसको हम पेरेंटल जनरेशन कह रहे थे, और दूसरा हमारे पास था जी F जनरेशन जिसको हम फेलिलियल जनरेशन बोल रहे थे, जिसकी बेस पर उसने डिफरेंट प्रोसेस किए और डिफरेंट उसने लॉज प्रेजेंट किए। ठीक है, आज हम जो टॉपिक है हम क्योंकि लॉज को डिस्कस कर चुके हैं तो हम जा रहे हैं कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर कि हमारे पास जितनी भी ये स्टडीज हुई थी कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट जो लॉज हैं उसकी उसमें कुछ वेरिएशंस आई थी। ठीक है, और वो वेरिएशंस किस तरह से आई थी कि हमारे पास जो है कुछ करेक्टर्स इस तरह से देखे गए जो कि हमारे पास कंप्लीटली उस तरह से नहीं फॉलो अप हुए जिस तरह से हमारे पास मेंडल ने कहा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास उसने कहा था ठीक है, हमारे पास इस तरह से होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने कहा जी कि एक करेक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाता है और दूसरा करेक्टर जो है वो रिसेसिव हो जाता है। तो सम केसेस ऐसे आए जिसमें उसने ये देखा जी कि हमारे पास दो कैरेक्टर्स ने मिलकर हमारे पास जो है डोमिनेट किया है, या फिर हमारे पास दोनों करेक्टर्स जो हैं वो इनकम्प्लीटली जो है डोमिनेट कर रहे थे। तो उसमें उसने हमारे पास कुछ डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स दिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास समटाइम्स इस तरह से हुआ कि हमारे पास उसने एक क्रॉस करवाया जिसमें उसने क्या किया, स्नैपड्रैगन फ्लोर को यूज किया। ठीक है, F1 hybrids have been apparently somewhat in between the phenotypes of the two parental varieties। हमारे पास उसने क्या देखा कि जो पेरेंटल वेराइटीज थी उसने देखा कि उन पेरेंटल वेराइटीज के इन बिटवीन मीन दरमियान की एक चीज हमारे पास शो हुई है। और उसको उसने क्या कहा जी हमारे पास कि क्योंकि हमारे पास एक भी कैरेक्टर जो है पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो हमारे पास कंप्लीटली सामने नहीं आया, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कैरेक्टर हुआ है। इसमें उसने जो यूज किया था वो हमारे पास बेसिकली स्नैपड्रैगन फ्लोर यूज किया था और उसको उसने क्रॉस करवाया था। हमारे पास स्नैपड्रैगन फ्लोर की हमारे पास क्या है, दो तरह की हमारे पास उसकी इकसाम आती हैं जो हमारे पास आती हैं, स्पीशीज आती हैं। एक जो है रेड कलर के फ्लोर प्रोड्यूस कर रही होती है और दूसरा हमारे पास व्हाइट कलर के फ्लोर प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, जो रेड कलर के फ्लोर प्रोड्यूस कर रही है उसको हमारे पास जितने भी जीनोटाइप्स है उसके हमने उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो हमारे पास व्हाइट फ्लोर प्रोड्यूस कर रही थी उसको हमने स्मॉल आर से प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जब उसका क्रॉस किया गया तो उसमें देखा गया जी कि हमारे पास पिंक कलर के फ्लोर प्रोड्यूस हुए हैं। अभी कैसे प्रोड्यूस हुए हैं हम इसका जो है क्रॉस बना के देख लेते हैं। हमने क्या किया था कि हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल आर हमने किसके लिए यूज किया था, रेड के लिए यूज किया था। ठीक है, और स्मॉल आर हमने उसके लिए यूज किया जो कि हमारे पास व्हाइट था। ठीक है, अब जब हमने इसका क्रॉस किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमारे पास जो फिनोटाइप्स और जीनोटाइप प्रोड्यूस हुई वो कैपिटल आर और स्मॉल आर प्रोड्यूस हुई। और ये सारे के सारे जितने भी फ्लोर थे ये सारे के सारे क्या थे, पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, जब ये पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जितनी भी चीज देखेगी तो उसकी बेस पे हमने क्या कहा कि हमारे पास
यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। मीन कि हमारे पास पेरेंटल कैरेक्टर कोई भी हमारे पास अपीयर नहीं हुआ, हालांकि पेरेंटल एलील जो मौजूद थे, पेरेंटल हमारे पास जीन्स भी ट्रांसफर हुए हैं, मगर हमारे पास जो कैरेक्टर प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे पास पिंक कलर की प्रोडक्शन हुई है, जिसकी वजह से हमने कहा जी कि ना तो रेड कलर हमारे पास डोमिनेट कर सका, ना ही व्हाइट कलर हमारे पास डोमिनेट कर सका, मगर हमारे पास एक जो चीज प्रोड्यूस हुई है वो एक थर्ड टाइप प्रोड्यूस हुई है, दैट इज व्हाई दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे हम इसमें एक क्रॉस में देख सकते हैं जो स्पेसिफिकली इसी को शो कर रहा है कि उसने क्या किया कि हमारे पास जो अभी हमने F1 जनरेशन प्रोड्यूस की, रेड कलर को फ्लोर को उसने व्हाइट फ्लोर के साथ जब उसने क्रॉस किया, तो जो अभी हमने जीनोटाइप्स प्रोड्यूस की हैं उसकी के अकॉर्डिंग हमारे पास F1 जनरेशन में हमारे पास जो है पिंक कलर के फ्लोर्स जो है प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया कि हमारे पास जो पिंक कलर का फ्लोर जो प्रोड्यूस हुआ है उसको दोबारा से उसने किसके साथ क्रॉस करवाया है जी, व्हाइट के साथ क्रॉस करवाया है, और इसी पिंक को इसी पिंक के साथ दोबारा से क्रॉस करवाया। तो अब हम इसको क्रॉस करके देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज आती है। हम सबसे पहले हम क्रॉस करते हैं जी पिंक विद व्हाइट। ठीक है, सॉरी स्मॉलर, हमने जब पिंक को व्हाइट के साथ क्रॉस किया, कैपिटल आर स्मॉलर 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 स्मॉलर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कैपिटल आर स्मॉलर और स्मॉल आर प्रोड्यूस हुए, मगर तीन जो है हमारे पास स्मॉल आर मीन व्हाइट प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और एक जो है हमारे पास तो गेंद से कौन सा प्रोड्यूस हुआ है, पिंक प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और इसकी बेस पे हम अगर इस क्रॉस को दोबारा से देखते हैं, जब इसको क्रॉस किया गया तो हमारे पास क्या हुआ, सॉरी ये हमारे पास थोड़ी सी गलती होगी। ठीक है, ठीक है, ये कैपिटल आर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो कैपिटल आर आए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर प्रोड्यूस हुए, और दो स्मॉल आर मीन दो व्हाइट प्रोड्यूस हुए और दो पिंक प्रोड्यूस हुए हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगेन से हमारे पास पेरेंटल कैरेक्टर हमारे पास अपीयर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंटल कैरेक्टर वहां पे मौजूद था, ठीक है, इस पिंक के अंदर, मगर क्या हुआ कि वो दूसरे कैरेक्टर की मौजूदगी की वजह से उसने डोमिनेट नहीं कर सका, ना ही दूसरा कैरेक्टर डोमिनेट किया। इस वजह से क्या हुआ, इन बिटवीन जो है हमारे पास एक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद उसने क्या किया कि पिंक फ्लोर को पिंक के साथ दोबारा से जब क्रॉस किया तो उसने क्या देखा जी कि हमारे पास हाफ तो पिंक प्रोड्यूस हुए हैं, मगर जो हमारे पास जो है 25% जो है पेरेंटल कैरेक्टर्स दोबारा से रिस्टोर हुए हैं विद व्हाइट एंड रेड कलर। तो हमारे पास उसकी बेस पे उसने क्या कहा कि दिस सॉर्ट ऑफ फिनोमेना इज टर्म्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमारे पास क्या होता है जी कि पेरेंटल जनरेशन जो है वो हमारे पास F1 जनरेशन में लॉस हो जाती है और वो हमारे पास नहीं दिखती है F1 जनरेशन में, जबकि पेरेंटल कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास F2 जनरेशन के अंदर दोबारा से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की, तो हमारे पास कोडोमिनेंस हमारे पास दूसरा फिनोमेना था। पहले में तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कैरेक्टर भी हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हुआ, जबकि कोडोमिनेंस के केस में क्या हुआ, टू एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल एलील्स इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, मीन कि दोनों के दोनों एक एलील्स ने मिलकर अपना जो है डोमिनेट किया, मीन दोनों ने अपने कैरेक्टर शो किए। तो सच सॉर्ट ऑफ फिनोमेना इज टर्म्ड एज कोडोमिनेंस, जिसमें हमारे पास एलील ए ने भी अपना कैरेक्टर शो किया है, एलील बी ने भी अपना कैरेक्टर शो किया है। दैट इज वाई कि हमारे पास जो है दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो है वो डोमिनेट करके अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट शो किया है। तो इसकी बेस पे हम इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, ब्लड टाइप की, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड टाइप ओ। अब यहाँ पे हमें जो चीज समझने की है वो ये है कि हमारे पास जो ब्लड टाइप्स होती हैं हम उनको देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो एलील्स हैं वो हमारे पास क्योंकि पेयर के फॉर्म में होते हैं, आई ए, हमारे पास आई बी, और हमारे पास तीसरा आ जाता है आई ओ। अब क्या होगा, कोई भी ब्लड टाइप अगर मैं उसको क्रॉस करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल ए को मैं क्रॉस करवाता हूँ बी के साथ, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आएंगे वो आई ए आई बी एंड आई। तो हमारे पास जो कैरेक्टर शो हुए हैं वो हमारे पास क्या है, उसमें क्या हुआ है, एक अब एलील भी है और हमारे पास
बी एलील भी है। तो इस सॉर्ट ऑफ फिनोमेना इसको क्या हुआ कि इसमें हमारे पास ए भी अपना जो है हमारे पास फिनोटाइपिक इफेक्ट शो कर रहा है और बी भी अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस तरह के केसेस को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फिनोमेना कौन सा आएगा, कोडोमिनेंस फिनोमेना आएगा। अब अगर हम देखते हैं तो वही केस है कि हमारे पास यहाँ पे वन हाफ ऑफ दोनों आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, होमोजाइगस एलील थे आई ए और आई बी, तो हमारे पास स्टिल होमोजाइगस कंडीशंस आ रही हैं। हाँ, और अब हमारे पास यहाँ पे एक और केस उन्होंने दिखाया कि हमारे पास आई बी जो था होमोजाइगस मेल था, ठीक है, उसको हेटेरोजाइगस फीमेल के साथ उसने क्रॉस करवाया जो कि आई ए थी। यहाँ पे आई क्या है, ये नल एलील है, इसके ऊपर कोई भी एलील शो नहीं हो रहा, इसको आप सिंपली आई ओ कह सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जब इसका क्रॉस हुआ तो उसने क्या देखा कि हमारे पास आई ए आई बी, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी आ गया। ये दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक आई बी आई आ रहा है और एक बी आई आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास आई क्या है, नल एलील है, इसके ऊपर कोई भी एलील नहीं, तो बी उसको क्या कर रहा है, हमारे पास डोमिनेट कर रहा है। तो हमारे पास दैट इज व्हाई इट विल रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप बी। मगर क्या हुआ कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ए बी प्रोड्यूस हुआ है वो कोडोमिनेंस का हमारे पास फिनोमेना रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा अनदर हमारे पास अगर कोडोमिनेंस देखी जाए कि हमारे पास एक मेल था जो कि ओ था और फीमेल थी ए बी थी, अगर उसको हम दोबारा से क्रॉस करवाते हैं, क्योंकि ओ आई जो होता है वो हमारे पास नल एलील होता है, ड्यू टू द नल एलील हमारे पास ए और बी हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। मगर क्यों, क्योंकि ए आई ओ जो हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, हमारे पास उसको कोडोमिनेंस का फिनोमेना कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास सम टाइम्स क्या होते हैं, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि हम क्रोमोसोम्स की जब बात करते हैं तो वी हैव 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और वो सेक्स क्रोमोसोम्स कौन सा हो सकता है, हमारे पास एक्स भी हो सकता है या वाई भी हो सकता है, ये पेयर की बात हो रही है, ठीक है। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके ऊपर हमारे पास समटाइम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर हमारे पास कुछ जीन्स ट्रेट्स लोकेटेड होते हैं। अभी तक जो हम पीछे बात कर रहे थे कोडोमिनेंस या उसकी, तो हम वो हमारे पास बात कर रहे थे हमारे पास सोमैटिक क्रोमोसोम्स की, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, हम उनकी बात कर रहे थे। वो एलील जब वो ट्रेट्स जो हमारे पास जो है सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे पास मौजूद होते हैं और जो कैरेक्टर्स वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम सेक्स लिंक ट्रेट्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये एक्स एक्स जीनोटाइप फॉर फीमेल के रिप्रेजेंट करती है और एक्स वाई जो है वो हमारे पास मेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये इसी तरह से हमारे पास कैरी भी हो रहे होते हैं, अगर वो मेल लिंक्ड है तो वो हमारे पास वाई के ऊपर कैरी करेगा, और अगर वो हमारे पास फीमेल लिंक्ड है तो वो हमारे पास एक्स के ऊपर हमारे पास वो ट्रेट मौजूद होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास इन सेक्स लिंक ट्रेट लाइक हीमोफिलिया, हमारे पास हीमोफिलिया क्या है कि वो वुमेन्स के अंदर कैरियर होती हैं उनकी, और मेंस हैव फिनोटाइप मोर ऑफन, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास फीमेल्स के अंदर क्या है, ये मौजूद किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। इसकी हम जो है इसकी एक पेडिग्री बना के देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ आपको समझने की है कि हमारे पास जो ये हीमोफिलिया का जो एलील होता है, ये मौजूद किसके, डिजीज एलील जो होता है वो मौजूद होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो है हमारे पास मौजूद नहीं होता, ठीक है। वाई क्रोमोसोम इसको कैरी नहीं कर रहा होता। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर के ये एक्स जो है जो फीमेल थी, ये कैरियर जो है जिसके ऊपर ये कैरी कर रहा है ये एलील, अगर ये हमारे पास क्रॉस करती है हमारे पास वाई एक्स के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो जीनोटाइप प्रोड्यूस होगी वो बनेगी एक्स स्टार एक्स, मीन कि हमारे पास इसके ऊपर ये कैरियर है। मगर क्योंकि ये रिसेसिव है, हमारे पास डिजीज है, तो ये इस फीमेल के अंदर ये डिजीज प्रोड्यूस नहीं होगी, इस फीमेल के अंदर ये क्या रहेगी, हमेशा कैरियर रहेगी। मीन कि हमारे पास ये तब तक इस फीमेल के अंदर डिजीज काज नहीं हो रही कि जब तक हमारे पास ये किसी और जो है डिफेक्टिव एलील वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉस नहीं हो रहा होता और इसके दोनों के दोनों एलील जो है वो डिफेक्टेड ना हो जाएं। जिस टाइम पे इसके दोनों के दोनों हीमोफिलिक एलील डिफेक्टिव हो जाएंगे तब इस फीमेल के अंदर हीमोफिलिया काज होगा, ठीक है। मगर हमारे पास मेल के अंदर ये सिनेरियो डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है, जो कि उसको काउंटर कर सके। तो जब भी हमारे पास इस केस में काउंट होता है, इश्यू आता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डिजीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम था उसके ऊपर एलील डिफेक्टिव था, तो हमारे पास ये मेल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिजीज्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है। होता किस तरह के हमारे पास जितने भी जीन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर ये एक जीन हमारे पास डिफेक्टेड हो गया है तो दूसरा जीन क्या करता है, वो स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता रहता है और वो प्रोटीन हमारे पास फंक्शन काम करेगी। मगर मेल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर के उसका वही एक जीन जो मौजूद है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो डिफेक्टेड हो गया है तो उसके अंदर डायरेक्टली फौरी तौर पर हमारे पास क्या आ जाएगी, डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास पेडिग्री बनी हुई है कि ये क्वीन विक्टोरिया थी जो कि हमारे पास जो है हमारे पास कैरियर है। ये क्यों कैरियर है? क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम हैं। एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम क्या है? नॉर्मल है। जबकि जो एल्बर्ट था ये हमारे पास इसका जो एक्स क्रोमोसोम था वो नॉर्मल था और वाई क्रोमोसोम इसका नॉर्मल है। अब हुआ क्या कि जब प्रोसेस हुए तो हमारे पास जो डिफेक्टेड था वो एलिस को आ गया और जो नॉर्मल था वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम लुइस के पास चला गया। अगर एल्बर्ट से हमारे पास वाई क्रोमोसोम क्योंकि उसके ऊपर इश्यू नहीं होता तो लुइस क्या था हमारे पास नॉर्मल रहा है। जबकि एलिस क्या होगी? ये अगेन से कैरियर है। क्यों? क्योंकि इसके पास अगेन से एक एक्स क्रोमोसोम जो कि हमारे पास एल्बर्ट से आया है वो क्या था? नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम था। उसके बाद हमारे पास जब इसकी जो है लुइस से जो शादी हुई है, लुइस के पास क्योंकि हमारे पास जो है नॉर्मल है हमारे पास एक्स क्रोमोसोम, तो अगेन से वही सिनेरियो देखा गया। मगर यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या हुआ है कि हमारे पास जो एलेक्सिस था उसके केस में क्या हुआ है कि हमारे पास कैसर से तो उसको वाई क्रोमोसोम नॉर्मल आ गया, मगर अलेक्जेंड्रा से हमारे पास जो उसको एक्स क्रोमोसोम मिला है वो क्या था? डिफेक्टेड था। दैट इज वाई कि हमारे पास सिंगल डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम ने भी हमारे पास एलिसिस के अंदर हमारे पास क्या काज कर दिया है? डिजीज काज कर दी है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि आपको ये पेडिग्री थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए। हुआ क्या है कि आपके पास सबसे जो पहला केस है कि हमारे पास जो कैरियर है वो कौन है? हमारे पास फीमेल है। फीमेल के अंदर हमारे पास क्या है? 2 जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, एक एक्स है, दूसरा भी एक्स। एक एक्स के ऊपर हमारे पास जो है वो डिफेक्टेड हो चुका है, जबकि दूसरे केस में हमारे पास क्या है? एक्स वाई मेल है। इसके पास जो हमारे पास इसके पास भी क्योंकि 2 है हमारे पास क्रोमोसोम्स, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास नॉर्मल होता है। अब आपको एक चीज ये समझनी है कि हमेशा क्या होता है जब भी गैमीट्स बनते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? वो हमारे पास ए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसके पास जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं हाफ के अंदर एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा, हाफ स्पर्म्स के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होगा? वाई क्रोमोसोम। और हमारे पास इसी तरह से जो एग्स प्रोड्यूस हुए हैं इस फीमेल के, इसके भी हाफ एक्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और हाफ के अंदर जो है डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में जो एक्स है उसने हमारे पास क्रॉस किया है या फर्टिलाइज किया है उस एग को जिसके एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है। तो हमारे पास ये जब दोनों एक्स मिलेंगे तो ये बन गया एक्स स्टार एक्स। ठीक है, मगर क्योंकि हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है तो ये हमारे पास डिजीज नहीं होगा, जबकि ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास फीमेल क्या होगी? कैरियर, क्योंकि एक्स एक्स जो हमारे पास फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी तो ये कैरियर बन जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यही नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, इसने इस स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज किया है, तो हमारे पास जो जीनोटाइप आएगी वो नॉर्मल एक्स एक्स आएगी। ठीक है, और जो फीमेल प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसके अंदर कोई भी हमारे पास ना वो कैरियर होगी ना वो डिजीज होगी। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो वाई स्पर्म था, जो हमारे पास दूसरा स्पर्म जिसके अंदर वाई था, उसने इस डिफेक्टेड एक्स वाले जो है हमारे पास एग को फर्टिलाइज कर दिया। अब क्या हुआ? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम था वो एक ही था और वो भी डिफेक्टेड था, तो हमारे पास क्या हुआ? एज अ रिजल्ट हमारे पास इसको काउंटर करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है जिसके ऊपर वो जीन होता जो कि हेमोफीलिया काज ना करने देता और वो कैरियर बन जाता। तो हमारे पास इसकी वजह से क्या हुआ? ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने नॉर्मल एग को हमारे पास फर्टिलाइज किया है तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये हमारे पास नॉर्मल आएगा और इसके अंदर डिजीज काज नहीं होगी। याद रखना है कि हमारे पास जो मेल होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कभी भी हमारे पास अगर के उनको एक्स ऐसा मिल जाता है जो कि डिजीज्ड है तो वो हमारे पास फौरी तौर पे उनके अंदर डिजीज शो होगी, वो कभी भी कैरियर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये हमने कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने देख लिए और साथ में हमारे पास एक्स लिंक कैरेक्टर्स भी हम देख चुके हैं। इसके बाद अभी आपका अगर क्वेश्चन है तो आप लोग को कोई जितने क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं।